ये हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है जिसमें हमें इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर की फॉर्म में। ये क्यूबिक पावर 4 का जो है पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये z पावर 4 माइनस 16 यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये फैक्टर एक जो हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देन z पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाते हैं, z पावर 2 माइनस 4 पावर 2 इज इक्वल टू 0। z स्केयर माइनस 4 इंटू जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब इसको फर्दर जो है हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये जेड स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें जो ये जेड स्केयर माइनस 4 है इसको हम लिख सकते हैं जेड स्केयर। 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और दूसरा जो फैक्टर है उसको भी हम जेड स्केयर माइनस आयोटा स्केयर एंड 2 स्केयर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू माइनस 2। तो z के ये दो सोल्यूशन ये आ गए। और इसी तरह से यहाँ से हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे z स्केयर माइनस आयोटा आयोटा पावर 2 है तो इसको होल स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे, आयोटा के ऊपर भी स्केयर है। तो अब इसको हम एक बार प्लस करके लिखेंगे, z माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा 2, ये 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक z माइनस आयोटा 2 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन आ गया और दूसरा z प्लस आयोटा 2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरा फैक्टर आ गया। ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए। z इज इक्वल टू आयोटा 2 और दूसरा सोल्यूशन जो है यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 2। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये इसके रूट्स हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है 3z पावर 5 माइनस 243 z इज इक्वल टू 0। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से 3 को और z को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ z पावर 4 बन जाएगी, एक z भी हमने कॉमन लेंगे। माइनस 243 से 3 कॉमन आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 81। तो 3 कॉमन आ गया, 81 आपके पास बच जाएगा, z भी कॉमन हमने ले लिया है। तो यहाँ 3 तो 0 नहीं हो सकता, हाँ z की वैल्यू 0 हो सकती है, या ये दूसरा फैक्टर जो है इसको भी हम कह सकते हैं ये भी 0 हो सकता है। तो z का एक सोल्यूशन जो है 0 हो गया। और दूसरा जो है z पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे रूट फाइंड करते हैं। तो z पावर 4 को लिख सकते हैं z पावर 2 माइनस 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब इसको दो बार हम लिखेंगे, एक बार माइनस करके ये फार्मूला बन गया है, जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें जेड स्क्र माइनस 3 स्क्र इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और इसको लिख सकते हैं जी जेड स्क्र माइनस आयोटा स्क्र 3 स्क्र इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको प्लस को माइनस में लाने के लिए आयोटा स्क्र साथ इसके लिख दिया है। तो इसको हम दो बार लिखते हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म में, जेड माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे जेड स्क्र माइनस आयोटा 3 स्क्र इज इक्वल टू 0, जेड माइनस आयोटा 3 इंटू जेड प्लस आयोटा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर बन गया, जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी जो है जेड की वैल्यू माइनस 3 आ गई। और ये दो फैक्टर इससे जो मिले हमें
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हमारे पास z माइनस आयोटा 3 इज इक्वल टू 0 और z प्लस आयोटा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू आयोटा 3 मिलेगी और इससे हमें z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 3, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो रूट्स जो हैं, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और एक 0 है, वो पहले हमने फाइंड किया z की वैल्यू, और एक 3 है, एक -3 है, ये दो रूट और दो जो है ये इमेजिनरी है, यानी कम्प्लेक्स नंबर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा और दूसरा -3 आयोटा के बराबर। तो ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे।